गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने शब्दों के वर्गीकरण में पहला पाठ पढ़ा स्रोत के आधार पर। आज हम दूसरा पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द का भेद। रचना को बनावट की दृष्टि से भी बोलते हैं। तो बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन उपभेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के लिए सदियों से हो रहा हो, वो रूढ़ शब्द है। इन शब्दों के खंड किए जाएं तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हाथी, तो हा प्लस थी, हा प्लस थी। अब हा का कोई अर्थ नहीं है और थी का भी कोई अर्थ नहीं है। एक बस केवल हमें यह पता है कि एक ये विशालकाय जानवर का बोध कराता है। ये शब्द कैसे बना, तो इसका एक ही उत्तर होगा कि लोग सदियों से इस शब्द का प्रयोग इस विशालकाय जानवर के लिए कर रहे हैं। इन शब्दों को मूल शब्द भी कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। योग में इक प्रत्यय लगा देने से यौगिक शब्द बना है। अतः जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के खंड किए जाएं तो प्रत्येक खंड का क्या होता है, अर्थ होता है। जैसे सत प्लस जन, सज्जन अर्थात अच्छा आदमी। और मुख प्रति, मुख प्लस आकृति अर्थात मुंह का आकार। यौगिक शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है। पहला है उस उपसर्ग से। पहला किससे होता है, उपसर्ग से। तो उपसर्ग में अ प्लस नाथ, अ प्लस नाथ जिसका कोई नाथ न हो। अनदेखा जिसे देखा न हो। अब दूसरा है प्रत्यय से। दूसरा है प्रत्यय से, ठीक है। तो प्रत्यय से इतिहास प्लस इक, क्या है, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। मानव प्लस ता, मानव धर्म। तीसरा है संधि से। तीसरा संधि से, जैसे विद्या प्लस आलय, क्या बना, विद्यालय। नि प्लस विकार, निर्विकार जिसमें विकार न हो। चौथा है समास से। चौथा किससे है, समास से। समास से जैसे पाप प्लस पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पीत प्लस अंबर, पीतांबर अर्थात पीला कपड़ा। तीसरा है योगरूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं पर एक विशिष्ट अर्थ को देते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद का अर्थ है जल प्लस द, जल देने वाला, पर ये बादल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, रूढ़ हो गया। नल या नदी को जलद नहीं कहा जाता। चारपाई का अर्थ चारपाई खाट के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अन्य चार पाए वाली किसी अन्य चीज, स्टूल, मेज, कुर्सी के लिए प्रयोग नहीं होता। आगे है
तीसरा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द दैनिक जीवन में हम जिन शब्दों का प्रयोग बोलचाल में करते हैं उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी सरलता से समझ सकता है, जैसे कमरा, मकान, बाजार, पानी, दूध, सब्जी, बारिश आदि। दूसरा है इसका तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसायों, क्षेत्रों, विषयों में ही प्रयोग किया जाता है। इनका विशिष्ट अर्थ होता है, जैसे कंप्यूटर, मिसाइल, सॉफ्टवेयर, बचत खाता, सचिव, रसायन आदि। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पोर्शन कल पढ़ेंगे।